हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ एवं उसके प्रतिपादक। शिक्षण कौशल के अंतर्गत बहुत सा शिक्षण विधि आता है। हम उन्हीं शिक्षण विधियों के प्रतिपादक को देखेंगे। फ्रेंड्स, हर टीचिंग एग्जाम में शिक्षण विधियों के प्रतिपादक का नाम पूछा ही जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखें। आप चाहें तो इसे नोट भी करते जाएं। इसमें मैंने जो शिक्षण विधियाँ ली है सभी के सभी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि शिक्षण विधि है क्या। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अब हम लोग शिक्षण विधि और उसके प्रतिपादक को देखेंगे। फर्स्ट शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि, जिसे फ्रोबेल ने दिया था। फ्रोबेल जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इस विधि में शिक्षक माली की तरह होता है। इस विधि में बालक को प्ले, सॉन्ग्स व गिफ्ट द्वारा शिक्षा दी जाती है। सेकंड शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, जिसे मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी। यह विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए है। इस विधि में बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षरों, अंकगणित, रेखागणित आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। थर्ड शिक्षण विधि है खेल विधि, जिसे हेनरी कॉल्डवेल ने दिया था। इस विधि में बच्चों को खेल द्वारा पढ़ाया जाता है। फोर्थ शिक्षण विधि है आगमन विधि, जिसे अरस्तू ने दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र को अपनाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिफ्थ शिक्षण विधि है निगमन विधि, जिसे प्लेटो ने दिया था। निगमन शिक्षण विधि आगमन शिक्षण विधि के विपरीत है। इस शिक्षण विधि में शिक्षक छात्रों को पहले नियम बताता है, फिर विभिन्न उदाहरण के द्वारा उसका सत्यापन करता है। सिक्स्थ शिक्षण विधि है डाल्टन विधि, जिसे हेलन पार्क हर्स्ट ने दिया था। इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करता है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस विधि में बालकों को शिक्षा प्रयोगशाला में दी जाती है। प्रत्येक विषय की प्रयोगशाला होती है। सेवेंथ शिक्षण विधि है पर्यटन विधि, जिसे पेस्टोलॉजी ने दिया था। इस शिक्षण विधि में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। 8 शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, जिसे सुकरात ने दिया था। इसमें बालक को प्रश्नोत्तर के माध्यम से सिखाया जाता है। 9th शिक्षण विधि है योजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इस शिक्षण विधि को विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दिया था। इस शिक्षण विधि में टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, फिर उसके माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। 10th शिक्षण विधि है खोज विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं। इस शिक्षण विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इस शिक्षण विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं तथ्यों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। 11th शिक्षण विधि है प्रश्नावली विधि, जिसे वुडवर्थ ने दिया था। 12th शिक्षण विधि है प्रक्रिया विधि, जिसे कमेनियस ने दिया था। 13th शिक्षण विधि है मूल्यांकन विधि, जिसे J.M. राइस ने दिया था। 14th शिक्षण विधि है इकाई उपागम शिक्षण विधि, जिसे H.C. मॉरिसन ने दिया था। 15th शिक्षण विधि है समाज मिति विधि, जिसे एल मोरेनो ने दिया था। 16th शिक्षण विधि है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसे V.F. स्किनर ने दिया था। 17th शिक्षण विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसे रॉबर्ट बुश ने दिया था। 18th शिक्षण विधि है ब्रेल लिपि, जिसे लुई ब्रेल ने दिया था। 19th शिक्षण विधि है बुनियादी शिक्षण विधि, जिसे बेसिक शिक्षा विधि भी कहते हैं। इस शिक्षण विधि में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य भी सिखाया जाता है जिससे बच्चे विद्या के साथ साथ धन का भी अर्जन कर सके। बेसिक शिक्षा विधि में 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।